हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेरीकल्चर के बारे में, यानी कि सेरीकल्चर की डेफिनेशंस, उसकी लाइफ साइकिल वगैरह और उसकी स्पीसीज वगैरह, और सेरीकल्चर की जो मेथड्स वगैरह हैं किस प्रकार से यूज में ली जाती हैं, किस प्रकार से उनका जो डेवलपमेंट वगैरह है वो किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेरीकल्चर की जो डेफिनेशन है उसके बारे में, ठीक है, जिसे कहा जाता है रेशम कीट पालन। व्यापारिक स्तर पर रेशम कीटों का पालन करना ही रेशम कीट पालन कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशंस: व्यापारिक स्तर पर रेशम प्राप्त करने के लिए कीटों का पालन करना ही क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन कहलाता है, या सेरीकल्चर जिसे कहा जाता है। सबसे पहले इसमें माना जाता है पूर्व काल से ही कि जो चाइना है वो उसका उत्पत्ति का जनक है। वहीं से इसकी जो चाइना से क्या हुआ है, यानी कि सिल्क, यानी कि सबसे पहले यहीं से चाइना से स्टार्ट हुई है, ठीक है। सिल्क के बारे में इसकी खोज कहां से हुई है? सबसे पहले चाइना से हुई है। उसके बाद में जो अदर कंट्रीज वगैरह थी, जैसे जापान, भारत और भी अदर कंट्रीज, एशिया के जो भी कंट्रीज वगैरह हैं उनके अंदर धीरे धीरे ये फैलता चला गया, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले जो लेफ्रॉय थे उन्होंने 1905 में न्यू दिल्ली के अंदर जो पूसा इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जो रेशम कीट है उसका पालन किया और उसका प्रयोग किया, ठीक है। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं सेरीकल्चर के बारे में, यानी कि जो चाइना वगैरह है या फिर भारत वगैरह है, उसके जैसे चाइना सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल माना, यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस वगैरह होता है सिल्क वगैरह वो कहां से होता है? चाइना से होता है। उसके बाद में भारत वगैरह, ठीक है। सेरीकल्चर इज ए सिल्क प्रोड्यूसिंग एग्रो इंडस्ट्री इन इंडिया, इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चाइना। यानी कि जो एग्रो इंडस्ट्री वगैरह है उसके अंदर सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया क्या है? सेकंड पोजीशन पे है, और फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? चाइना। इसके अंदर जो सेरीकल्चर है उसमें मेनली जो जनरली इंडिया के अंदर जो पाई जाती हैं 4 टाइप्स की स्पीसीज वगैरह पाई जाती है, जिनसे अच्छी क्वालिटी का जो सिल्क है वो प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो 4 टाइप्स की, ऑल 4 टाइप्स ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूसिंग इन इंडिया देयर आर, यानी कि जो ये 4 टाइप्स की स्पीसीज वगैरह हैं इनसे अच्छी क्वालिटी का सिल्क प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले है मलबरी सिल्क, जो जिसको कहा जाता है बॉम्बैक्स मोराई। जो बॉम्बैक्स मोरा है ये है वो सैतूत, यानी कि जो मलबरी लीव्स वगैरह होती हैं, यानी कि मलबरी के जो प्लांट्स वगैरह, सैतूत के जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनकी लीव्स यानी कि पत्तियों को क्या करते हैं? फीड करते हैं। कौन? कैटरपिलर। और सबसे ज्यादा फीड कौन करता है? कैटरपिलर ही करता है, और अदर स्टेजेज वगैरह होती है डेवलपमेंट वो फीड नहीं करती है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा हुआ? बॉम्बैक्स मोराई फर्स्ट, यानी कि मलबरी सिल्क। इससे क्या होता है कि सबसे अच्छी क्वालिटी का जो सिल्क प्राप्त किया जाता है वो इसी से प्राप्त किया जाता है, मलबरी सिल्क से। नेक्स्ट है सेकंड टसर सिल्क, यानी कि टसर सिल्क है एंथेरिया पैफिया। जो टसर सिल्क वगैरह होती है वो प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, जो एंथेरिया पैफिया है। इसके बाद में है एरी या अरंडी सिल्क, जिसे कहा जाता है फ्लोसीनिया रिसिनी। फ्लोसीनिया रिसिनी जो है उसको जो एरी सिल्क या अरंडी सिल्क से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मूंगा सिल्क, एंथेरिया आसामेंसिस या आसामी जिसे कहते हैं। ये आसाम की, जनरली आसाम के अंदर ये पाई जाती है स्पीसीज वगैरह, मूंगा सिल्क। नेक्स्ट है ओक सिल्क, एंथेरिया पेरिनी, एंथेरिया पर्नी। ये हो गई हमारी जो 4 मेनली जनरली स्पीसीज वगैरह थी जो हमारे इंडिया के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। ये 5 यानी कि लास्ट की है ओक सिल्क हम, ठीक है। तो ये जनरली इंडिया के अंदर पाई जाती है, इनसे अच्छी क्वालिटी का सिल्क प्राप्त किया जाता है। इसके अंदर हम बात करें मलबरी सिल्क का, यानी कि जो मलबरी सिल्क है वो कम, यानी कि 80 से 85% इससे सिल्क प्राप्त किया जाता है। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो प्राप्त किया जाता है सिल्क वगैरह, सबसे ज्यादा वो मलबरी सिल्क वर्म से प्राप्त किया जाता है, बॉम्बैक्स मोराई से 80 से 85%। जो टसर सिल्क है, ठीक है, उससे 9% प्राप्त किया जाता है, और जो एरी और मूंगा सिल्क वगैरह है उससे 2 से 1% प्राप्त किया जाता है सिल्क, ठीक है। ये तो बात होगी इनकी चारों स्पीसीज वगैरह की। जैसे ऑल ओवर इंडिया की हम बात करें, उसके अंदर 5 राज्य हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा जो सिल्क है वो प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे हम बात करें कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर वगैरह,
तो इन जो राज्य वगैरह हैं इनके अंदर सबसे ज्यादा जो तमिलनाडु वगैरह है, वेस्ट बंगाल वगैरह है, ठीक है, इनके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है कि प्रोड्यूस किया जाता है सिल्क। इसके अंदर सबसे ज्यादा किससे प्राप्त, जो राज्य है कर्नाटका, उसके अंदर सबसे ज्यादा 80 से 85%, यानी कि 80 से 85% इससे सबसे ज्यादा प्राप्त किया जाता है सिल्क, ठीक है। इसके अंदर इंडस्ट्रियल लेवल पे सबसे ज्यादा प्राप्त किया जाता है। यहां तक बात हो गई, यानी कि जो राज्य वगैरह है उनके अंदर किस में ज्यादा सबसे ज्यादा प्राप्त होगा, और जो अपनी चारों स्पीसीज वगैरह है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो यहां तक नोट कर लीजिए। जनरली इसके अंदर हम बात करें, जो ये फैमिलीज वगैरह थी इसके अंदर, जैसे बॉम्बेक्सिडी, इसके अंदर क्या होता है कि दो फैमिलीज वगैरह पाई जाती है सेरिकल्चर के अंदर, ठीक है। मेनली जो दो फैमिलीज होती है वो है, फर्स्ट है बॉम्बेसिडी फैमिली, ठीक है, और एक है सेटेर्निडी फैमिली। जो बॉम्बेसिडी फैमिली जी वगैरह है उसके अंदर बॉम्बेक्स मोराई आती है। क्या आती है? बॉम्बेक्स मोराई। और जो सेटेर्निडी फैमिली है उसके अंदर जो टसस सिल्क है वो आती है, ठीक है, एंथेरिया पैफिया है जो, यानी कि टसस सिल्क। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये चार हमने डिस्कस वगैरह की थी अभी, जो स्पीशीज वगैरह, उनके बारे में एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एंथेरिया पैफिया टसस सिल्क के बारे में, यानी कि जो टसस सिल्क वगैरह होती है उसके बारे में हम जनरली देखते हैं, ठीक है। यह सेटेर्निडी कुल का सदस्य है। ये क्या होती है, जो ये फैमिलीज और सॉरी जो ये स्पीसीज वगैरह है वो सेटेर्निडी जो फैमिली है उसकी सदस्य होती है, ठीक है। यह भारत, चीन, श्रीलंका में पाई जाती है। यह जनरली किसमें? भारत हुआ, चीन हुआ, श्रीलंका, इनके अंदर पाई जाती है। इसका लार्वा बेर, गुलर, ओक की पत्तियां खाता है। जो मेनली जो बेर के प्लांट्स वगैरह होते हैं, ओक के प्लांट्स वगैरह, गुलर के प्लांट्स वगैरह, इनकी जो लीव्स वगैरह होती हैं, जो इसके कैटरपिलर होते हैं, वो उनको फीड करते हैं, ठीक है। इसका कोकून हल्के भूरे अथवा पीले रंग का तथा मुर्गी के अंडे के आकार का होता है। किस प्रकार का? हल्के भूरे रंग का। जो कोकून फॉर्मेशंस वगैरह होता है, जैसे जो कैटरपिलर वगैरह होगा वो क्या करता है, यानी कि बहुत ज्यादा फीड वगैरह कर लेता है, उसके बाद में जो इसके अंदर मोल्टिंग वगैरह, मेटामॉर्फोसिस वगैरह होती है, ठीक है, मोल्टिंग होगी उसमें। जो 5 स्टार होगा लास्ट वाला, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो सलाइवरी, उसके हेड वाले पार्ट के अंदर जो माउथ पार्ट्स होगा उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट वगैरह होती है। तो वो क्या करता है कि थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर वगैरह, धागा अपने चारों ओर कवरिंग वगैरह कर लेता है, ठीक है, कोकून फॉर्मेशंस वगैरह कर लेगा। तो वो कोकून होता है, उसी को फिर बाद में यूज में लिया जाता है, ठीक है। जो अगर कोकून से अगर नेक्स्ट जो स्टेज, एडल्ट स्टेज, उसमें कन्वर्ट वगैरह हो गया, तो वो क्या होता है कि ब्रेक डाउन, यानी कि उसको काट के जो कोकून है और उसको फिर बाद में बाहर निकलेगा एडल्ट फॉर्म के अंदर। तो वो क्या है कि अच्छी क्वालिटी का नहीं बन पाता है, यानी कि उसमें जो धागे हैं वो टुकड़े नुमा टुकड़े प्राप्त होंगे उससे, ठीक है। तो इसके अंदर जो कोकून है, मेनली जनरली हम बात कर रहे हैं कोकून की, जो कोकून क्या होगा, हल्के भूरे रंग का अथवा पीले रंग का होता है। और जो मुर्गी का एग वगैरह होता है, हैन जो मुर्गी वगैरह होती है उसका एग होगा, उसके स्ट्रक्चर के नुमा उसकी क्या होगी, आकृति होगी कोकून की, ठीक है। यह वृक्ष पर डंठल द्वारा लटका रहता है। जो वृक्ष वगैरह होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होगा, जो झाड़ियां वगैरह होंगी, टहनियां, ठीक है, तो ब्रांचेज, तो उस पे क्या होगा, एक जो डंठल वगैरह होता है, ठीक है, तो वहां पे लटके हुए स्ट्रक्चर के रूप में रहता है, ठीक है। इसका कोकून सफेद रंग का होता है। जो कोकून वगैरह होगा वो क्या होगा, सफेद रंग का होगा, ठीक है। टसा सिल्क जो रेशम वगैरह कीट होता है को पालना आसान नहीं होता है। जनरली इसको क्या है कि आसानी से पाल नहीं सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण इसके कोकून को जंगल से एकत्रित किया जाता है। जो जंगल से इसके क्या करेंगे, कोकून को एकत्रित करके और फिर बाद में इसको क्या किया जाता है, कल्चर के अंदर लाया जाता है, ठीक है। इसका रेशम टसर कहलाता है। इसका रेशम क्या कहलाएगा, टसर कहलाता है, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को कि जो टसर सिल्क है उसके बारे में जो ये डिस्कस वगैरह किया, ठीक है। जो नेक्स्ट स्पीसीज वगैरह है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट स्पीसीज है मलबरी सिल्क, यानी कि जो बॉम्बेक्स मोराई है, फर्स्ट थी खैर स्पीसीज, इसको सेकंड में ले लिए कोई ना, ठीक है। मलबरी सिल्क, मलबरी सिल्क है जो बॉम्बेक्स मोराई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इससे सबसे अच्छी क्वालिटी का जो सिल्क है वो प्राप्त किया जाता है, ठीक है, बॉम्बेक्स मोराई से, ठीक है। तो यह बॉम्बेक्सिडी
फैमिली जो है उसका सदस्य होती है, ठीक है। बोम्बैक्सिडी जो फैमिली है उसका सदस्य होती है। इसे चाइनीज सिल्क भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? चाइनीज सिल्क भी कहा जाता है। इसका लार्वा शहतूत की जो लिप्स वगैरह, जो मलबरी यानी कि मलबरी सिल्क है, तो मलबरी जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, शहतूत की जो पेड़ होते हैं, उनकी लीव्स वगैरह जो पत्तियां होती है उनको फीड करने का कार्य करते हैं कैटरपिलर, ठीक है। जो कैटरपिलर क्या करेंगे? फीड करेंगे, जिसके कारण इसको मलबरी सिल्क मोथ भी कहा जाता है। जिसके कारण इसको क्या कहते हैं? मलबरी सिल्क मोथ भी कहते हैं, ठीक है। इसके कोकून क्या होते हैं? व्हाइटिश यानी कि सफेद होते हैं, और इससे प्राप्त होने वाला रेशम सफेद या क्रीम रंग का होता है, और सबसे बेस्ट क्वालिटी का यानी कि सबसे उत्तम होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो कैटरपिलर है, लार्वी वगैरह, इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस जो पाई जाती है, ठीक है। जो फीमेल वगैरह है वो मेल और फीमेल कोपुलेट वगैरह करेंगे, उनके अंदर मैथुन की रिएक्शंस वगैरह होगी, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होगा कि एग ले होगा, एग के बाद में लार्वी बनेगा। लार्वी की जिसको कैटरपिलर कहते हैं उसके अंदर मोल्टिंग वगैरह होती है। मोल्टिंग के अंदर क्या होता है कि जो स्टेजेज वगैरह हैं उसकी, ठीक है, तो उसके अंदर 5 टाइम्स मोल्टिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो 5 टाइम जो 5 इंस्टार वगैरह है, इंस्टार कहा जाता है उसको, इंस्टार के अंदर 5 इंस्टार है, उसके अंदर जो माउथ पार्ट्स वगैरह है जो हाईली डेवलप्ड होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जो लिप्स वगैरह होंगी उनको, जो बाइटिंग टाइप के उनके माउथ पार्ट्स वगैरह होंगे जो उनको चबाने का कार्य करेंगे, फीड करने का कार्य करेंगे, ठीक है। उनकी साइज के अंदर आकार में बढ़ते जाते हैं साइज में, तो मोल्टिंग चलती जाती है उनके अंदर, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि जो 5 इंस्टार है उसके माउथ पार्ट्स के अंदर जो हेड वाले रीजन में सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं हेड वाले रीजन के अंदर, ठीक है। उससे क्या होता है? सलाइवा सेक्रेट वगैरह करता है और अपने चारों ओर थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर बना लेता है, धागे नुमा स्ट्रक्चर अपने बॉडी के चारों ओर कवरिंग वगैरह कर लेता है, ठीक है। किस प्रकार से? जैसा कि हम देख सकते हैं इसके अंदर जो लार्वी वगैरह होगा वो फिर बाद में धीरे धीरे क्या करेगा? कोकून फॉर्मेशन कर लेगा, यानी कि अपने चारों ओर थ्रेड नुमा जो धागे नुमा स्ट्रक्चर वगैरह है वो अपने चारों ओर कवरिंग कर लेगा, ठीक है। इस प्रकार से कवरिंग अपने चारों ओर कर लेगा, ठीक है। एक गोले नुमा स्ट्रक्चर वगैरह, बोल्स नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है, एक नुमा स्ट्रक्चर। तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर जो प्यूपा वगैरह है, नेक्स्ट स्टेज है लार्वी के बाद में प्यूपा, वो डेवलप होती जाएगी इसके अंदर। फिर बाद में जो प्यूपा वगैरह वो इमर्ज आउट हो जाएगा, यानी कि इसको ब्रेक डाउन करके यहां से किसी भी पार्ट से ब्रेक डाउन करके और फिर बाद में बाहर निकल जाएगी एडल्ट स्टेजेज वगैरह। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो कोकून फॉर्म ही होती है उसी को यूज में लिया जाता है। इसको बॉइलिंग वगैरह की जाती है, गर्म जल के अंदर डालते हैं और फिर बाद में इसकी जो अलग अलग स्टेजेज वगैरह हैं इसको क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसको छांट लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या होगा कि जो कोकून है उसी को यूज में लिया जाता है। जो मलबरी सिल्क है वो सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है, ठीक है, मलबरी सिल्क वगैरह। और जो कर्नाटका स्टेट है उसके अंदर सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर प्रोड्यूस की जाती है मलबरी सिल्क, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। जो हमारी नेक्स्ट स्पीसीज है उसके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्पीसीज है एरी सिल्क मॉथ, यानी कि एरी सिल्कवर्म। नेक्स्ट स्पीसीज है एरी सिल्कवर्म। इसके अंदर हम जनरली इसके करेक्टर्स वगैरह देखेंगे, किस प्रकार से इसके अंदर जो रेशम की जो कोकून वगैरह होता है फॉर्मेशन वो किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से इसकी और कौन से प्लांट्स पे ये फीड वगैरह करती हैं, ठीक है। यह सेटर्निटी कुल का सदस्य है। ये जो सेटर्निटी फैमिली वगैरह होती है उसकी मेंबर है एरी सिल्कवर्म, ठीक है। पूर्वी एशिया में रेशम उत्पादन करता है। इसके जो पूर्वी एशिया वगैरह है इसके अंदर एरी सिल्कवर्म का प्रोड्यूसिंग किया जाता है, इसको पाला जाता है, ठीक है। इसका लार्वा अरंडी यानी केस्टर जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनकी लीव्स वगैरह होती हैं उनको फीड करने का कार्य करते हैं। कौन? जो एरी सिल्क मौत होती है वो एरी सिल्क वर्म वगैरह वो क्या करते हैं? जो केस्टर प्लांट्स वगैरह होते हैं उनकी जो लीव्स वगैरह होती हैं उनको फीड करने का कार्य करते हैं। इससे प्राप्त होने वाला रेशम ईंट के समान लाल रंग का या सफेद होता है। ये क्या होता है कि जनरली जो जो सिल्क वगैरह प्रोड्यूस वगैरह होगा, जो एरी सिल्क मौत है वो सिल्क वर्म वगैरह तो वो प्रोड्यूस करेगी सिल्क वगैरह। तो उससे क्या होगा कि जो ईंट वगैरह होती है उसके समान लाल रंग का या सफेद रंग का इससे थ्रेड धागा प्राप्त होता है। इसके कोकून से रेशम पूरे धागे के रूप में नहीं उधड़ सकते, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में निकलता है। इसमें क्या होता है कि पूरा लंबा यानी कि धागा वगैरह नहीं बन पाता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर इसको प्राप्त किया जाता है इस रेशम को। इससे
प्राप्त होने वाला रेशम अरंडी रेशम कहलाता है। इससे प्राप्त होने, क्योंकि कैस्टर प्लांट्स वगैरह है ना, तो इस वजह से इससे प्राप्त होने वाला जो रेशम है कैस्टर सिल्क प्राप्त होगा, यानी कि अरंडी रेशम कहलाता है। ठीक है, इसके धागे में चमक कम परंतु मजबूती अधिक होती है। इसके अंदर क्या होगा कि जो ब्राइटनेस वगैरह यानी कि चमक वगैरह है, चमकीले होगा, लेकिन चमकीला तो थोड़ा कम होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मजबूती, यानी कि मजबूती क्या होगी, सबसे अधिक होगी। कौन से में, एरी सिल्क वर्म है उसके अंदर जो सिल्क प्राप्त होगा उसमें। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्पीसीज है, ये हमारे 3 स्पीसीज हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट स्पीसीज है मुगा सिल्क वर्म। मुगा सिल्क वर्म वगैरह होता है, उसके अंदर यह क्या होता है कि जो सैटर्निडी फैमिली वगैरह होती है उसका सदस्य होता है। यह सैटर्निडी कुल का सदस्य होता है। यह क्या होता है, आसाम रेशम कीट के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या है कि ये जनरली मुगा सिल्क वर्म वगैरह होती है जो आसाम के अंदर ये जनरली पाई जाती है, जो इसको क्या कहा जाता है, आसाम रेशम कीट भी कहते हैं। यह बिहार, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में पाया जाने वाला अर्धपालित यानी कि सेमी डोमेस्टिकेटेड कीट माना जाता है। ठीक है, इसका लार्वा मैचिलिस तथा दालचीनी के पौधों की पत्तियां खाता है। जो दालचीनी वगैरह होती है उनकी लीव्स वगैरह या मैचिलिस की जो लीव्स वगैरह होती है उनके ऊपर फीड कौन करेगा, जो इसका लार्वा वगैरह होता है, मुगा सिल्कवर्म का जो लार्वा होता है कैटरपिलर, वो इन पे फीड करता है। इसका कोकून दूधिया अथवा पीले रंग का होता है, यानी कि येलोविश, थोड़ा येलोविश टाइप का इसका जो थ्रेड स्ट्रक्चर वगैरह होगी, सिल्क प्राप्त होता है। इससे उत्पन्न होने वाला रेशम मुगा सिल्क कहलाता है। ठीक है, तो इनसे ही जो कैटरपिलर वगैरह होगा वो फीड वगैरह करेगा, उसके बाद में जो कोकून फॉर्मेशंस वगैरह होगा उससे क्या है कि जो कोकून को किल वगैरह करके बॉइलिंग वगैरह के अंदर, यानी कि जो गर्म जल के अंदर डाल के जो रिएक्शंस वगैरह होती है, मेथड्स वगैरह यूज में ली जाती है। ठीक है, उससे क्या होगा, सिल्क वगैरह प्राप्त होता है। ठीक है, तो इससे किस प्रकार का सिल्क प्राप्त होता है, मुगा सिल्क रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये वाली स्पीसीज वगैरह हो गई। नेक्स्ट स्पीसीज है ओक सिल्कवर्म, यानी कि ओक सिल्कवर्म, यह सैटर्निटी जो फैमिली वगैरह होती है उसका मेंबर होती है, सदस्य होती है। ठीक है, सैटर्निटी फैमिली के अंदर आएगी ओक सिल्कवर्म। ठीक है, यह जापान और चाइना के अंदर जनरली पाई जाती है और इसकी जो सिल्क वगैरह है वो अच्छी क्वालिटी की प्राप्त की जाती है। ठीक है, और यह जापान के अंदर जो हिमालय वगैरह है इनके अंदर जो स्पीसीज वगैरह हैं वो इसके अंदर जनरली पाई जाती है, हिमालय जो क्षेत्र वगैरह है। और इसमें अच्छी किस्म की जो रेशम है वो क्या की जाती है, अच्छी क्वालिटी की जो रेशम वगैरह है वो प्राप्त की जाती है। जैसे जनरली हम बात करें जो जापान है, तो जापान के अंदर जनरली पाई जाने वाली जो स्पीसीज वगैरह है वो एंथेरिया यामाई है। और जो हिमालय वाला क्षेत्र है उसके अंदर पाई जाने वाली जो स्पीसीज वगैरह है वो एंथेरिया रॉयली है। ठीक है, तो एंथेरिया रॉयली एंड एंथेरिया यामाई और एंथेरिया रॉयली जो इनके अंदर पाई जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अच्छी क्वालिटी की जो सिल्क है वो प्रोड्यूस की जाती है। तो हमने ये बात कर ली, जो 5 स्पीसीज वगैरह हैं इनके बारे में डिस्कस वगैरह कर लिया। तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर कुछ भी इनके अंदर डाउट वगैरह है हम एक एक करके, जैसे हमारी जो देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो वीडियो वगैरह होगा उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन देखेंगे जो बॉम्बेक्स मोराई है। ठीक है, तो बॉम्बेक्स मोराई जो सिल्क मोथ होती है उसके बारे में हम देखेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन और उसकी डेवलपमेंटल जो स्टेजेज, लाइफ साइकिल वगैरह है, मेटामॉर्फोसिस वगैरह है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर कुछ भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो नेक्स्ट आने वाला जो नोटिफिकेशन वगैरह है, नेक्स्ट वीडियो जो वगैरह अपलोड वगैरह होंगे तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हमारी मंडे से जो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो रेगुलर क्लासेज हैं वो आती रहेंगी। तो आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं या फिर बाद में रिलेटिव, तो उनको शेयर कर दीजिए अपने इस चैनल को। ठीक है, तो उससे क्या है कि जो जूलॉजी और बॉटनी की जो मंडे से जो क्लासेज वगैरह हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, फाइनल ईयर की तो चल ही रही हैं, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो क्लासेस रेगुलर होंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।